वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम और आइसोटोप्स के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। यानी कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, वन इज 1H1, अदर इज 1H2 एंड 1H3। आप देख सकते हो इन तीनों आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर आपका सेम है विच इज 1, लेकिन इन तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। यानी कि ये जो 3 एटम है हाइड्रोजन के, इन तीनों एटम का जो मास है वो आपका डिफरेंट है। सो दीज आर आइसोटोप्स। इसी तरीके से मैंने आपको क्लोरीन के आइसोटोप्स बताए थे। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 35 यूनिट और दूसरे का मास होता है 37 यूनिट। यानी कि जो क्लोरीन एलिमेंट होता है उस क्लोरीन एलिमेंट में आपको 2 टाइप के एटम दिखेंगे। एक एटम का मास होगा 35 यूनिट्स और दूसरे एटम का मास होगा 37 यूनिट। यानी जिस आइसोटोप का मास 37 यूनिट है वो आइसोटोप हमारा हैवी है किससे? जिस आइसोटोप का मास 35 यूनिट है। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, वन इज 6C12, देन 6C13 एंड 6C14। आप देख सकते हो कार्बन में भी हमारे 3 टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक का मास 12 यूनिट होता है, एक का 13 यूनिट होता है और एक का 14 यूनिट होता है। सो दीज आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी एक ही एलिमेंट के एटम जिनका मास अलग होता है। अब क्योंकि मैंने बोल दिया क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के होते हैं, इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बस उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके 6 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके 7 है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके 8 है। इसका मतलब ये वाला जो आइसोटोप है कार्बन का, ये इन दोनों से कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी है। ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का मास होता है आपका 35 और एक का मास होता है आपका 37। सो क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, वन हैज़ द एटॉमिक मास 35 यूनिट एंड अदर हैज़ द मास 37 यूनिट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, जैसे आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बताएंगे क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 यानी कि 35.5 यूनिट। तो देखिए अब आपको पता है कि क्लोरीन के तो 2 आइसोटोप होते हैं, एक का मास होता है 35, एक का मास होता है 37। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है तो हम बताते हैं 35.5। इसका मतलब ये जो 35.5 निकल के आता है ये हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। यानी कि इन दोनों एटॉमिक मास का हम एवरेज लेते हैं और उसी से ये हमारा 35.5 निकल के आता है। अब वो एवरेज कैसे लेंगे उसके बारे में बात करूंगा। ओके, ये हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। यानी कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका एक होल नंबर नहीं होता, वो फ्रैक्शन में होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 35.5 होता है और इसी एटॉमिक मास को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, और ये आता कैसे है? ये यहाँ पे एवरेज से आता है। अब देखिए एवरेज से कैसे आता है। अब ये जो क्लोरीन एलिमेंट होता है इसकी जो एबंडेंस होती है, यानी कि अगर हम कोई क्लोरीन का सैंपल लेते हैं मान के चलिए, तो उस क्लोरीन के सैंपल में जो आपका 35 मास वाला आइसोटोप होता है, आप सभी को पता है कि क्लोरीन में 2 आइसोटोप होते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझो, आपने एक कंटेनर में क्लोरीन को लिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, आपके पास ये क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में आपने क्लोरीन गैस को ले लिया। इस क्लोज कंटेनर में आपने क्लोरीन गैस को ले लिया। अब देखिए इस क्लोरीन गैस में सारे एलिमेंट किसके होंगे? क्लोरीन के होंगे। तो कुछ ऐसे एटम्स होंगे क्लोरीन के जिनका मास होगा 35, जिनको मैं यहाँ पे ब्लू से बना के दिखा रहा हूं। तो इस क्लोरीन के सैंपल में कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिनका मास होगा 35 और कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे जिसका मास होगा 37। फॉर एग्जाम्पल एक ये क्लोरीन हो गया, एक ये क्लोरीन हो गया, एक ये क्लोरीन हो गया, एक यहाँ पे क्लोरीन हो गया। यानी कि अगर आप क्लोरीन का एक सैंपल लेते हो, यानी अगर आप एक कंटेनर लेते हो जिसमें क्लोरीन गैस भरी हुई है,
तो उस कंटेनर में जो आपके क्लोरीन के एटम्स होंगे उसमें कुछ एटम्स तो वो होंगे जिनका मास 35 होगा और कुछ एटम्स वो होंगे जिनका मास 37 होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने एटम्स होते हैं जिनका मास 35 होता है और कितने एटम्स होते हैं जिनका मास 37 होता है। तो देखिए क्लोरीन में जो आपका आइसोटोप होता है जिसका मास 35 होता है उसकी जो अबंडेंस होती है वो होती है यहाँ पे 75%। ओके, यानी अगर आप क्लोरीन गैस को किसी भी कंटेनर में लोगे तो उस कंटेनर में 75% यानी 3/4 आपके वो एटम्स होंगे क्लोरीन के जिनका मास 35 यूनिट होगा और बाकी जो 25% होंगे वो एटम्स होंगे जिनका मास 37 होगा। मैं लिख देता हूं यहां पे कि बाकी 25% क्लोरीन के वो एटम्स होंगे जिनका मास आपका कितना होगा, जिनका मास आपका 37 होगा। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आप क्लोरीन का सैंपल लोगे तो उस क्लोरीन के सैंपल में 75 यानी कि 75% वो एटम्स होंगे जिनका मास 35 होगा, यानी कि इस आइसोटोप की परसेंटेज होगी 75% और इस वाले आइसोटोप की जिसका मास 37 यूनिट है इसकी अबंडेंस होगी 25%, यानी 75% हमेशा ये मिलेगा और 25% हमेशा ये मिलेगा। तो चलिए अगर आपको ये चीज समझ आ गया तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ये जो हम निकालेंगे डेट इज कॉल्ड एवरेज। मैं एक बार लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। जो अब मैं आपको डिटरमाइन करूंगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। और ये आपको पहले से ही पता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का वो 35.5 होता है, ये आपको पहले से पता है। और आप अपनी नोटबुक में कई बार इसको 35 ले लेते हो अप्रॉक्सीमेट, लेकिन ये एग्जैक्टली कितना होता है 35.5 होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं। एक आपका होता है क्लोरीन जिसका मास होता है 35 जो कि आपका कितना होता है, जो कि आपका 75% होता है। ये आपका 75% होता है। और दूसरा आइसोटोप होता है आपका क्लोरीन 37 एटॉमिक मास वाला 37, और जिसकी अबंडेंस होती है या जिसकी परसेंटेज होती है वो आपकी होती है यहाँ पे 25%। तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है आपकी 25%, ये 25% मिलता है। तो देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है। तो जो एटॉमिक मास 35 है यानी जो आइसोटोप, वो आइसोटोप जिसका मास 35 है वो आपका कितना है 75%, यानी 35 इंटू 75/100। 75% का मतलब क्या होता है 75/100 प्लस दूसरा आइसोटोप कौन है जिसका मास आपका 37 है और वो कितने परसेंट है आपका 25%, यानी 25/100। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2625 मल्टीप्लाई करने पे अपॉन में 100 प्लस जब आप 37 इंटू 25 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 925 अपॉन में 100। यहाँ पे आपका 100 एलसीएम आ जाएगा और आप बोल सकते हो डिवाइड कर लो, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा अगर आप 2625 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 26.25 आ जाएगा 26.25। और अगर आप 925 को 100 से डिवाइड करते हो तो आपका 9.25 आ जाएगा। और जब आप 26.25 में 9.25 ऐड करोगे तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा डेट विल कम आउट टू बी 35.5 यूनिट, 35.5 यूनिट। और ये जो आपका 35.5 यूनिट है दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास। और यही आपका क्या निकलता है, यही आपका एवरेज एटॉमिक मास निकलता है किसका आपका। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे डिटरमाइन किया है। जस्ट आपको ये देखना है कि किस आइसोटोप की कितनी परसेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो आपका आइसोटोप है 35 मास वाला इसकी 75% है, और ये वाला जो आपका आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 37 है इसकी अबंडेंस आपकी 25% है। तो बस मैंने क्या काम करा है कि जो आइसोटोप 35 मास वाला है वो 75% है, यानी 75/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में कितना, तो 35% मतलब 35 का 75% कितना हो गया। 35 इंटू 75/100 प्लस, और जो 37 वाला आइसोटोप है वो 25% है, यानी 37 इंटू 25/100, यानी ये तो आपका 1/4 है और ये आपका 3/4 है, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, सो मल्टीप्लाई करा तो ये आया और फाइनली इनको ऐड करने पे हमारा क्या आ गया 35.5 यूनिट। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है तो क्या ये एग्जैक्ट मास होता है, तो आप कहोगे नहीं, ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज क्यों होता है, क्योंकि जो आपका क्लोरीन होता है
उसके दो आइसोटोप होते हैं, एक तो आपका वो आइसोटोप होता है जिसका मास 35 यूनिट होता है और एक दूसरा आइसोटोप होता है जिसका मास 37 यूनिट होता है। यानी अगर आप क्लोरीन का सैंपल लेते हो तो क्लोरीन के सैंपल में सभी एटम एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं यानी मेजॉरिटी ऑफ एटम वो होते हैं जिनका मास 35 होता है और आपके 25% यानी 1/4 आपके वो एटम्स होते हैं जिनका मास 37 होता है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे। ब्रोमीन अकर्स इन नेचर मेनली इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप। तो देखिए जो ब्रोमीन है वो नेचर में दो आइसोटोप्स की फॉर्म में होता है। वन इज 35Br79 एंड अदर इज 35Br81। तो देखिए ब्रोमीन के दो आइसोटोप हैं, मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। तो एक तो आइसोटोप आपका वो है जिसका मास आपका 79 है, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है 35, और दूसरा आपका वो आइसोटोप है ब्रोमीन का जिसका मास आपका 81 है। सो दिस इज अदर आइसोटोप 81 मास और अगेन एटॉमिक नंबर सेम। ओके, अब इनकी अबंडेंस देखिए आप, इनकी जो अबंडेंस है वो है कि जो 79 मास वाला है वो तो 49.7% है। तो ये वाला जो आपका आइसोटोप है, ये वाला जो आपका आइसोटोप है ये आपका 49.7% है जो इसकी अबंडेंस है। ओके, और ये वाला जो आपका आइसोटोप है इसकी अबंडेंस आप देख सकते हो, इसकी अबंडेंस है 50.3%, यानी कि ये आपका 50.3% है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जैसे पीछे हमने देखा था कि क्लोरीन में जो 35 वाला है वो तो 75% था और जो 37 मास वाला है वो 25% था। इसी तरीके से यहाँ पे जो इनकी अबंडेंस है वो आपकी यहाँ पे इसकी तो है 49.7% और इसकी कितनी है 50.3%। और यहाँ पे भी हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है किसका, ब्रोमीन का। तो चलिए बहुत सिंपल है, जैसे मैंने वो अभी किया था क्लोरीन के लिए ऐसे आप कर सकते हो। तो देखिए जिसका एटॉमिक मास 79 है, तो जिसका एटॉमिक मास 79 है, सो 79 इंटू वो कितने परसेंट है आपका 49.7, यानी 49.7 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए, प्लस दूसरा आइसोटोप कौन है जिसका मास 81 है, सो प्लस 81 और ये कितने परसेंटेज है 50.3, सो इंटू 50.3 और डिवाइड बाय आपका 100। ओके, सो अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको सॉल्व करनी है यहाँ पे। तो जब आप इस वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3926, यहाँ आएगा आपका 3926.3 डिवाइड बाय 100, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने आप, प्लस जब इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 4074.3 4074.3 अपॉन में 100। और फाइनली जब आप इसको ऐड करोगे मतलब 3926.3 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 39.263, प्लस जब आप 4074.100.3 सॉरी इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट आपका 2 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 40.74। और जब आप ऐड करोगे 39.26 प्लस 40.74 तो फाइनली आपका अप्रॉक्स 80 आ जाएगा। मतलब ऐड करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 80.006 और ये लगभग किसके इक्वल है, ये लगभग 80 के इक्वल है। यानी जो आपका ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, तो आपको क्या समझ आया कि जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन वो आपका कितना होता है, वो आपका 80 यूनिट होता है। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रोमीन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, तो एक आइसोटोप वो होता है जिसका मास 79 होता है और दूसरा आइसोटोप वो होता है जिसका मास 81 होता है। यानी अगर आप ब्रोमीन का सैंपल लोगे तो उस ब्रोमीन के सैंपल में आपको लगभग, देखो ये भी 49 है ये 50 है, यानी लगभग 50% वो आइटम्स दिखेंगे जिनका मास 79 है और लगभग 50% आपको वो आइटम दिखेंगे जिनका मास 81 है। और देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ 79 यहाँ 81, ओके, और ये भी लगभग 50% है, ये भी लगभग 50% है, तो इसका मतलब ये 79 ये 81। तो अगर आप 79 और 81 का एवरेज लेते हो, अगर आप 79 और 81 का एवरेज लेते हो तो वो आपका 80 ही आएगा, क्योंकि 79 और 81 के बीच में 80 आता है ना। तो ये तो आपको डायरेक्टली भी समझ आ रहा है क्योंकि दोनों की अबंडेंस 50-50% है। ध्यान से समझना, दोनों की अबंडेंस क्योंकि लगभग 50-50% है, इसीलिए इन दोनों का जो एवरेज है वो 80 आ रहा है और हमने भी 80 निकाल दिया है। तो आप लॉजिकली भी समझ सकते हो और आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी पे बेसिक क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स। तो एक एक्स नाम का एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप है। देखिए दो आइसोटोप है एक्स नाम के, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है। तो एक आइसोटोप है जिसका मास तो आपका 16 है और दूसरा आइसोटोप है जिसका मास 18 है। सो अदर आइसोटोप हैज मास 18। ओके, और यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास गिवन है।
पिछले 2 क्वेश्चन में हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था और इस क्वेश्चन में हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहां पे हमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द 2 आइसोटोप, लेकिन यहां पे हमें इनकी परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है, यानी हमें यह पता करना है कि ये दोनों आइसोटोप कितने कितने परसेंट होंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें परसेंटेज गिवन थी, पिछले 2 क्वेश्चंस में हमें आइसोटोप्स की परसेंटेज गिवन थी और हमें एवरेज निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज गिवन है, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अप्रोच सेम रहेगी। तो देखिए, अगर हमें मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ पता नहीं होती, अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और हमें वो चीज़ पता नहीं है, तो हम उसको लेट करते हैं, यानी कुछ मानते हैं। तो मान के चलते हैं कि आपका ये वाला जो आइसोटोप है, आपका ये वाला जो आइसोटोप है जिसका मास 16 है, तो मान के चलते हैं इसकी परसेंटेज है एक्स, मान के चलिए ये एक्स परसेंट है, कुछ हमें नहीं पता ना कितना परसेंट है, वही तो हमें निकालना है। तो हमने क्या मान लिया कि ये वाला जो आइसोटोप है इसकी कितनी परसेंटेज अबंडेंस है, एक्स परसेंट, ओके। और ये कितना होगा, सीधी सी बात है, अगर ये एक्स होगा तो ये 100 माइनस एक्स होगा। आप सोच सकते हो, टोटल हमारे पास अगर कोई चीज़ 100% होती है तो अगर ये एक्स होगी तो ये 100 माइनस एक्स होगी। जैसे आपने देखा था क्लोरीन में जो 35 वाला आइसोटोप था वो आपका कितना था, 75%। अगर 35 एटॉमिक मास वाला 75% है तो बचा कितना, बचा 25%। वो कौन सा होगा, वो जाहिर सी बात है वो आपका 37 वाला होगा, क्योंकि टोटल तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल 100 में देखते हैं ना। अगर 100 में ये 75 है तो बचा हुआ तो 25 होगा ना। इसी तरीके से यहां पे भी मैंने क्या काम करा है, जिस आइसोटोप का मास 16 है मैंने मान लिया वो एक्स परसेंट है, और जिस आइसोटोप का मास 18 है मैंने मान लिया वो 100 माइनस एक्स है। जैसे अगर ये 20% होता तो ये 100 माइनस 20 यानी 80 होता, क्योंकि टोटल तो 100 होगा ना। अगर ये 30 होता तो ये 70 होता, अगर ये 40 होता तो ये 60 होता। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए सेम अप्रोच लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये, ओके। सो एएएम, एएएम का मतलब क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि जो आइसोटोप, जिस आइसोटोप का मास 16 है, जिस आइसोटोप का मास 16 है वो एक्स परसेंटेज है ना। यानी कि जिस आइसोटोप का मास 16 है वो कितना परसेंट है, एक्स, तो एक्स अपॉन में 100, परसेंटेज के लिए 100 आ जाता है, प्लस, और जिस आइसोटोप का मास 18 है वो 100 माइनस एक्स परसेंटेज है, यानी जिस आइसोटोप का मास 18 है वो आपका कितना है, वो आपका 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, इतना परसेंटेज है, ठीक है। और एवरेज एटॉमिक मास यहाँ ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, क्वेश्चन में देख सकते हो आप 16.2, ठीक है। सो एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है यहाँ पे, 16.2। सो ये आपका यहाँ गिवन है 16.2। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कलर दिखाई नहीं देगा आपको। सो यहाँ पे आपका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो आपका गिवन है 16.2। सो 16.2 इक्वल्स टू 16 को एक्स से करा 16x अपॉन में 100, देन आपका प्लस 18 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 माइनस एक्स अपॉन में 100। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन चुकी है आपकी ये, जिसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए 16.2, इस तरफ तो आपका 16.2 चल रहा है, ये आपका हो गया 16x अपॉन में यहाँ पे आपका 100 है, प्लस जब आप 18 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा, और 18 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1800 माइनस 18x अपॉन में 100, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 100 और 100 का एलसीएम ले लूँगा, जो 100 आ जाएगा, ओके। सो इस तरफ मेरा था 16.2, इस तरफ मेरा था 16.2, डेट इज इक्वल टू 100 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, 16x प्लस 1800 माइनस 18x और डिवाइड बाय 100, जो कॉमन आ गया दोनों के नीचे से। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर सकते हो। देखिए आप यहाँ 16 का पॉइंट रिमूव कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ओके। सो अब ये 10 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, 1620 इक्वल्स टू 16x प्लस 1800 माइनस 18x। सो मैं 18 को ठीक से बना देता हूँ, माइनस 18x। अब आप क्या करिए, 1800 को दूसरी तरफ ले जाइए, तो जब आप 1600 में से, जब आप 1620 में से 1800 को माइनस करोगे तो आपका
माइनस का 180 बचेगा, माइनस का 180 बचेगा। और जब आप 16x में से 18x को माइनस करोगे, जब आप 16x में से 18x को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे -2x बचेगा, -2x। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 180 कितने पे कट जाएगा, 90 पे। इसका मतलब यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 90। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये वाला जो आइसोटोप है आपका, इसका मतलब जो आपका x था, x कितना निकल गया यहाँ पे, 90 निकल गया। इसका मतलब ये वाला जो आपका आइसोटोप है ये आपका 90% होगा इस सैंपल में, और ये वाला जो आपका आइसोटोप है ये आपका 100-90 यानी कि 10% होगा। ओके, तो जिस आइसोटोप का मास 16 यूनिट है वो तो आपका 90% होगा, और जिस आइसोटोप का मास आपका 18 यूनिट है वो आपका 10% होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं अब आइसोबार्स क्या होते हैं। अभी हमने आइसोटोप्स को खत्म किया है, अब हम देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। तो देखिए, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग होता है लेकिन जिनका मास नंबर सेम होता है। ओके, ये आइसोटोप्स के उल्टे होते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता था, आपका एटॉमिक नंबर सेम होता था लेकिन मास नंबर अलग होता था। लेकिन आइसोबार्स क्या होते हैं, इनमें आपका एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आइसोटोप्स आपके एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के होंगे तो ओनली हाइड्रोजन के एटम लोगे, क्लोरीन के हैं तो ओनली क्लोरीन के एटम्स होंगे, कार्बन के हैं तो ओनली कार्बन के होंगे। लेकिन आइसोबार्स में आपको एटम्स लेने अलग अलग एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट्स के। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए एक मेरे पास आर्गन का एटम है, आर्गन का एटम है, आर्गन का एटॉमिक मास होता है 18 और आर्गन का मास नंबर होता है 40। और दूसरा मेरे पास कैल्शियम का एटम है, कैल्शियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 20 और इसका मास नंबर है 40। आप देख सकते हो, एक मेरे पास आर्गन का एटम है, एक मेरे पास कैल्शियम का एटम है। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। अब ये दोनों आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपको पता है ये आपका आर्गन का एलिमेंट है, ये आपका कैल्शियम का एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों एटम में आपको क्या दिख रहा है, इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका एटॉमिक नंबर 20, लेकिन इन दोनों का एटॉमिक मास, एक बात ध्यान रखना, एटॉमिक मास को ही हम मास नंबर कहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं कहीं पे एटॉमिक मास कहता हूं तो आप समझ जाना वो मास नंबर है जो एटम के मास को बताता है। अब एटम का मास किसकी वजह से होता है, आप सभी को पता है, एटम का मास एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका एटॉमिक मास होता है तो आप समझ जाना ये आपका जो नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम बता रहा है, क्योंकि ये एटॉमिक मास है ना। और मास किसकी वजह से होता है, एटम का मास तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। इसका मतलब ये आपका जो नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को दिखाता है। ओके, सो आइसोबार क्या होते हैं, जिनका मास नंबर तो अलग अलग होता है, जिनका मास नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होता है। ओके, सो आर्गन जो है, आर्गन के एटम का मास 40 है और कैल्शियम के एटम का मास भी 40 है, यानी इन दोनों एटम का जो मास है वो सेम है, ये दोनों सेम, इनका दोनों का सेम वजन है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर अलग है। यानी एक तो आपका आर्गन है, एक आपका कैल्शियम है। ओके, सो दिस इज आवर आइसोबार। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक तो सोडियम का एटम है, एक तो मेरे पास सोडियम का एटम है और एक मेरे पास मैग्नीशियम का एटम है। आप देख सकते हो दोनों हमारे अलग अलग एलिमेंट के एटम है। एक तो मेरे पास सोडियम एलिमेंट का एटम है, एक मेरे पास मैग्नीशियम एलिमेंट का एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, यहाँ सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 है, यहाँ मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 है। इसका मतलब ये जो आपके दो एटम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, ये सोडियम का एटम है तो मैग्नीशियम का एटम है, तो इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, इसका 11 इसका 12, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है, यानी दोनों का वजन सेम होगा। ओके, अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि सर सोडियम का एटॉमिक मास तो आप 23 बताते हो, तो यहाँ पे आपने 24 क्यों लिया, क्योंकि ये उसका एक आइसोटोप है। आइसोटोप्स हर एलिमेंट के होते हैं, लगभग काफी सारे आइसोटोप्स होते हैं। ओके, सो ये सोडियम का एक आइसोटोप है और वो जो 23 आता है वो एवरेज निकल के आता है 23। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर एंड विच टू आर आइसोबार, यानी इन चारों में से कौन से दो तो आइसोटोप्स है और कौन से दो आइसोबार्स हैं, हमें ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि आइसोटोप्स कौन से होंगे, आइसोटोप्स आपके वो होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा और आपका मास नंबर अलग अलग होगा। तो आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर सेम किस किस का है,
यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 90, यहाँ 91, यहाँ 88 और यहाँ 90, यानी जो फर्स्ट वाला है और जो फोर्थ वाला है, इन दोनों का आपका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इनका मास नंबर आपका डिफरेंट है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट आर योर आइसोटोप। तो इसका मतलब जो आपका Z 90 231, जो आपका Z 90 और 231 है, और आपका जो दूसरा है Z 90 और आपका 233, ये दो तो आपके आइसोटोप्स हो गए। और आइसोबार कौन से हो गए? आइसोबार में आपको पता है आपका एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो एक तो आपका Z88 और 230 ये, और दूसरा Z90 और 230 ये आपके आइसोबार हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है, तो आइसोबार हो गए। और इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है, ये हमारे आइसोटोप हो गए। सो आई होप आपको आइसोटोप, एवरेज एटॉमिक मास और आइसोबार का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।